आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा में आप सभी का स्वागत है। हमारा होम मैनेजमेंट का क्लास शुरू है। इसमें हम लोग पढ़े थे रिसोर्स, फैमिली के लिए जो रिसोर्स होते हैं उनका व्यवस्था करना। कल हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये भी हमारे होम मैनेजमेंट के लिए ही है क्लास। ये होम साइंस स्टूडेंट के साथ साथ उन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो समय को मूल्यवान मानते हैं अपने जीवन के लिए। सभी व्यक्ति के लिए समय के महत्व को समझना अनिवार्य है। तो ये केवल होम साइंस के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मनी मैनेजमेंट। पहले हम टाइम मैनेजमेंट को पढ़ लेते हैं। मानव जीवन में समय बहुत मूल्यवान होता है, इसीलिए कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता वो अपने जीवन में असफल ही रहता है। समय का अर्थ क्या होता है? समय को मिनट, घंटा, वर्ष, लीप ईयर और सेकेंड, महीना इत्यादि में मापा जाता है। समय का आकलन निम्नानुसार किया जा सकता है। समय को मनोवैज्ञानिक समय के मापदंड पे मापा जाता है। मनोवैज्ञानिक समय मनोवैज्ञानिक समय एक अनुभव है जो समय बीतने का एहसास दिलाता है। यह एहसास निर्धारित समय में कार्य करने की क्षमता को बताता है। जो हमारा समय निर्धारित होता है उसमें कार्य करने की क्षमता को मनोवैज्ञानिक समय कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हमारा परीक्षा का समय चल रहा होता है तो समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है, लेकिन यदि हमारे पास कोई कार्य नहीं होता, नीरस, उबाऊपन, उसमें समय बहुत धीमी गति से चलता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक समय के श्रेणी में रखेंगे। फिर आता है जैविक समय। जैविक समय क्या होता है? मानव या पशु पक्षी, हम सबके भीतर एक घड़ी होती है जो मनुष्य को समय पर सोने, खाने पीने व अन्य शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है समय चक्र। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। इसी निर्धारित समय में वे अपने व्यक्तिगत व अन्य कार्यों को करता है। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय होता है, जैसे हमारा सुबह उठने का समय निश्चित होता है। अगला है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग कितनी होती है। तो पहले आता है प्रथम अवस्था। इस अवस्था में पारिवारिक जीवन की प्रथम अवस्था मानी जाती है। इसमें पति पत्नी दो ही सदस्य होते हैं। इसमें समय पर्याप्त होता है। इसमें पति पत्नी एक दूसरे को समझने व सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई कार्यभार अधिक नहीं होता। उसके बाद आता है द्वितीय अवस्था। पारिवारिक जीवन चक्र की यह दूसरा अवस्था है। इसमें समय का डिमांड अधिक होता है क्योंकि पति पत्नी के साथ साथ इसमें बच्चे भी आते हैं। गृहिणी अपने बच्चों का पालन पोषण इस अवस्था में करती है। इसमें गृहिणी के लिए कार्यभार बढ़ जाता है। अगला है तीसरी अवस्था। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक अध्ययन करने लगता है, परिवार में अपना सहयोग देता है। जो परिवार में डिसीजन लिए जाते हैं उसमें भी अपना सहयोग देता है। कई परिवारों में तो माता पिता इस तीसरी अवस्था में धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं क्योंकि उनके बच्चे कुछ जिम्मेदारियों में सहयोग देने लगते हैं। फिर चौथा अवस्था आता है। इस अवस्था में बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी शादियां कर दी जाती है, वो अपने अलग घर में रहने लगते हैं। इससे गृहिणी के पास पर्याप्त समय होता है। इस अवस्था में टाइम मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर आता है समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है टाइम मूल्य। मानव का प्रत्येक क्षण बहुत कीमती होता है। यह समय एक सीमित साधन है। प्रत्येक को एक दिन में 24 घंटे ही उपलब्ध होते हैं। इस सीमित समय में प्रत्येक कार्य को करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कार्य को सही समय पर नहीं करता वो कीमती वक्त को बर्बाद करता है, वे अपने जीवन में असफल ही रहता है। फिर आता है समय मानक। समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो एक क्रिया को करने में कितना समय लगता है, एक काम को करने में कितना समय व्यय होता है, यह निश्चित करने को हम कहते हैं समय मानक, टाइम नॉर्म्स बोला जाता है। फिर आता है समय क्रम। दैनिक कार्यों को हम इस क्रम में व्यवस्थित करें कि वे हमारे कार्य एक निश्चित समय में हो सके बिना थकान व बिना उबाऊपन के। फिर आता है अतिरिक्त कार्य। जब गृहिणी के पास एक
समय में ही एक से अधिक कार्यों को संपन्न करना रहता है, उसको पीक लोड कहते हैं। अतिरिक्त कार्यभार, जैसे सुबह बच्चे का टिफ़िन बनाने के साथ साथ यदि कोई ऑफिस जाने वाला भी व्यक्ति है तो उसका भी कार्य को उसी वक्त करना होता है, तो पीक लोड कहलाता है। फिर कार्यवक्र वह वक्र है जिससे किसी भी परिवार के प्रतिदिन में किए जाने वाले कार्यों के भार की वितरण की जानकारी रखना, मतलब हमें कौन सा कार्य किस समय करना है। तो ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ये हमारा कार्य का शक्ति है जो मॉर्निंग में हाई पीक पे रहता है। तो हम अपने दिनचर्या में कार्य को इस प्रकार विभाजित करेंगे, जो सबसे अधिक ऊर्जा वाला कार्य होगा उसको सुबह में करेंगे, फिर जो उससे कम ऊर्जा वाला होगा दोपहर में, फिर घटते हुए क्रम में कार्य को समाप्त करेंगे। फिर आता है विश्राम काल। विश्राम काल कुछ समय के लिए व्यक्ति कार्य से मुक्त होकर शारीरिक व मानसिक थकान को दूर करने के लिए आराम देता है अपने शरीर और मस्तिष्क को। इसको विश्राम काल की अवस्था कहते हैं। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या होती है? जब परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय में निश्चित समायोजन स्थापित किया जाता है, उसको समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया के 3 चरण है। पहले समय का आयोजन करते हैं, फिर योजना के क्रियान्वयन को नियंत्रण करते हैं, कौन सा कार्य हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है उसे हम पहले रखते हैं। फिर समय आयोजन का मूल्यांकन करते हैं, हम जो भी समय कार्य के लिए बनाए हैं क्या उसके अनुकूल है, यदि अनुकूल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने पहले चरण पर ही आ जाते हैं। आखिरी है समय योजना के चरण। पहले हम सभी कार्यों का सूची बनाते हैं, उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, जो दृढ़ है जिसको बदला नहीं जाता, जो लचीला है उसको करें या ना करें, मतलब समय बदल के कर सकते हैं कार्य को। फिर आता है कार्य संपादन है, तो अनुमानित समय निर्धारित करना, किस कार्य में कितना समय लग सकता है, एक अनुमान से समय का निर्धारण करना। फिर आता है समय का क्रम निर्धारित करना, किस क्रम में कौन सा कार्य करना सही होगा। फिर आता है कार्य करने में कुल व्यय होने वाले समय को जोड़ना तथा उपलब्ध, हमें जो भी कार्य करना है उसमें कितना समय लगेगा और हमारे पास कितना समय उस कार्य को करने के लिए, इन दोनों में समन्वय स्थापित करना। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि समझाने के बाद भी टाइम मैनेजमेंट से कोई आप लोग को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।